अक्षय तृतीया की सबसे प्रसिद्ध कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान कैसे जीवन बदल सकता है। आइए सुनते हैं श्री कृष्णा और सुदामा की एक छोटी सी कहानी। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। सुदामा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। उनके पास न खाने को अन्न था और न पहनने को अच्छे वस्त्र। उनकी पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपने बचपन के मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सहायता मांगे। सुदामा खाली हाथ अपने मित्र के पास नहीं जाना चाहते थे। उनकी पत्नी ने पड़ोस से मांगकर एक मुट्ठी चिड़वा, पोहा चावल एक फटे कपड़े में बांधकर उन्हें दिया। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने नंगे पैर दौड़कर उनका स्वागत किया। उन्होंने सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धोए और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। सुदामा संकोच के कारण चावल की पोटली छिपा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उसे छीन लिया। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से एक मुट्ठी चावल खाए। जैसे ही उन्होंने पहली मुट्ठी खाई, उन्होंने सुदामा को अनजाने में ही एक लोक का वैभव दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाते ही दूसरे लोक की संपत्ति भी सुदामा के नाम कर दी। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो माता रुक्मिणी, लक्ष्मी जी का स्वरूप ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि सुदामा को सब कुछ मिल चुका था। सुदामा ने संकोचवश कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और वापस अपने गांव लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था और उनका परिवार धन धान्य से परिपूर्ण था। निष्कर्ष: जिस दिन सुदामा ने श्री कृष्ण को वे चावल भेंट किए थे, वह अक्षय तृतीया का दिन था। इसीलिए माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता, अक्षय रहता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। माँ गंगा का अवतरण। इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थीं। परशुराम जयंती। भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। महाभारत और अक्षय पात्र। वनवास के दौरान सूर्यदेव ने पांडवों को अक्षय पात्र इसी दिन दिया था, जिससे कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। वेद व्यास और गणेश जी। इसी दिन से वेद व्यास जी और गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ लिखना शुरू किया था। इस दिन का महत्व अक्षय तृतीया को अब्बूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य, शादी, गृह प्रवेश, खरीदारी किया जा सकता है। इस दिन सोने की खरीदारी और दान का विशेष महत्व है।